आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग देख रहे हैं मैं अहमद जिया न्यूज़ एक्सप्रेस से। आपको एक इत्तला मैं ये देना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ पर एक दूसरे में, जैसे आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसा चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी कमाया जाए, लेकिन पैसा कमाने की होड़ लगी हुई। अच्छी बात है, लगी रहनी चाहिए और कमाना चाहिए, लेकिन किस रास्ते से, ढंग से, किस रास्ते से आ रहा है ये भी देखना चाहिए। लोग गलत कदम उठाते हैं और गलत तरीके से। आज मैं आपको बता दूं कि जामिया नगर के अंदर आज भी बिल्डिंग जो है डेमोलिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं जो इसको ऊपर स्टे लगाते हैं और बिल्डिंगें तोड़वाते हैं? आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी बिल्डिंगें हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बिल्डिंगें क्यों टूटती हैं और क्यों तोड़वाई जाती हैं यहाँ पर बिल्डिंगें? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और कौन लोग हैं ये? मैं आज जो न्यायालय है, हमारा कोर्ट है, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ और इस जिया न्यूज के माध्यम से कि आप लोग अगर कोर्ट में जज हैं, वकील हैं, और वो जब लेके जाता है किसी स्टेबाज की कॉपी लेके पीआईएल डालने के लिए, तो वो ये नहीं देखता कि भाई ये कहाँ से आते हैं, ये लोग कहाँ पर रहते हैं और कहाँ पर ये स्टे लगा रहे हैं, ये बिल्डिंगें तोड़वा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहले उसको रीजन पता करना चाहिए कि भाई ये वो शख्स वहां रहता है तो क्या रीजन है उसका, क्या वजह है। और अगर नहीं रहता तो वहां 20 किलोमीटर जाके, 15 किलोमीटर जाके ये स्टे क्यों लगाता है और क्यों ये कोर्ट के लिए है, ये देखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग फ्लैट खरीदते हैं, खूब खरीदे, खरीद बेच खूब चलनी चाहिए, खूब होना चाहिए, क्योंकि इससे एक दूसरे की रोजी निकलती है, एक दूसरे को रोजगार मिलता है। डीलर हैं वो फ्लैट दिलाते हैं, उनका रोजगार बनता है, उनको दो पैसे मिल जाते हैं यहाँ पर। लेकिन इसी तरीके से, लेकिन जो लेने वाला है वो अपनी पूरी खून पसीने की कमाई, पूरी कमाई भी जो है उधार, बैंकों से उधार करके, कर्जा करके, जब एक आशियाना खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ये फ्लैट खरीदता है, वो पैसे कहाँ से आते हैं ये उसे ही मालूम है। लेकिन उसको मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा तो उन शख्स को जो फ्लैट खरीदें, खूब खरीदें, खरीदने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन खूब खरीदें, जमीन खरीदें, फ्लैट खरीदें, कुछ भी खरीदें, दुकान खरीदें, लेकिन उसकी मुकम्मल तहकीकात एक दिन में या 2 दिन में नहीं होती है। उसको कम से कम 10 से 15 दिन आस पड़ोस में उसके लिए उसको सबसे पूछताछ करें, और जरा सा भी शक व शुबा हो तो वो उससे पीछे हट जाए, क्योंकि उसके खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, और गाढ़ी कमाई जो है वो धरी की धरी रह जाती है। जैसा कि आज, और आज मैं आपको बता दूं, पहली मई है, और आज जो है एक बिल्डिंग जो जामिया नगर के अंदर है और वो डेमोलेशन हो रही है और डेमोलेश की जा रही है। सुनने में आता है कि वो बिल्डिंग बिल्कुल जड़ से मिला दी जाएगी। उसकी वजह कौन है? यही के लोग, कुछ बाहर के लोग हैं जिसमें स्टे लगाए हुए हैं। पैसे की मांग चल रही है। पैसे की मांग मतलब पैसे के चक्कर में इतने बिखर गए हैं लोग, मैं आपको बताऊं कि आधाधुंध पैसा कमाते हैं उल्टा सीधे तरीके से। और जब उसके घर में कोई बीमार होता है या उसकी बीवी बीमार होती है तो वो कहते हैं कि भाई बीमार हो गया, उसका अगर उसने 15 लाख रुपए बाहर से कमाए हैं तो 20 लाख रुपए उसके हॉस्पिटल में लग जाते हैं, और उसको ये सबक नहीं मिलता जब, और ये भी नहीं जानता वो कि भाई ये क्यों हुई ये बीमारी, क्योंकि उसने दूसरे के दिल दुखाए हुए होते हैं, दूसरे की बिल्डिंगें गिराई हुई होती हैं, उसके दूसरे की गाड़े पसीने की कमाई खाया हुआ होता है, वो उसके खून पसीने की कमाई जो है वो हराम से कमाया हुआ होता है, और उसके बच्चे बीवी उस चीज को भुगतते हैं। तो ये चीज लोगों को देखनी चाहिए कि किस तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो लोगों को मुंह लग चुका है, खून मुंह, एक तरह से जैसे एक शेर को खून मुंह लग चुका है, तो वो शेर होता है लेकिन ये गीदड़ हैं, गीदड़।
ये भेड़िए हैं, भूखे भेड़िए जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और आज भी इस तरह के काम अभी रुके नहीं है। सुनने में आते हैं, देखते रहते हैं। हम भी आज देखा, हमने भी देखा, बिल्डिंग पे हथौड़ा चल रहा था, बिल्डिंग टूट रही थी, डेमोलिश हो रही है। लोगों से, जबकि मैं आपको पहली फुर्सत में ये बता दूं तो उस बिल्डिंग में 2 साल से लोग रह रहे हैं, 1.5 साल से, तकरीबन 1.5-2 साल से। उसके बावजूद कानून के आगे जो नोटिस आया कोर्ट का, उनको खाली करनी पड़ी बिल्डिंग, और बिल्डिंग में से सामान जू के तू रखा हुआ है। सामान ऐसे के ऐसे ही है, लेकिन बिल्डिंग जो है डिमोलिश हो रही। कितना उसके ऊपर हाय पड़ती है लोगों की, कितनी उसको ऊपर दुआएं तो देगा नहीं, क्योंकि 5-6 परिवार होते हैं, और 5-6 परिवार के आप लगाइए कि कितने लोग बर्बाद होते हैं, कितने लोगों की गाड़ी कमाई जाती है, कितने कर्ज में डूबे होते हैं, और इसी चक्कर में आके लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और जमीन पर आ जाते हैं एकदम। दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हो पाती जिंदगी भर कि अपना एक आशियाना बना ले। कभी आपने सोचा है कि वो शख्स की कभी भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो दोबारा इतना पैसा जोड़ पाए अपनी जिंदगी में और दोबारा एक आशियाना खरीद पाए? लेकिन ये वो लोग बिल्कुल नहीं सोचते जो लोगों की गाड़ी कमाई पर लोग स्टे लगाते हैं और इस तरह की हरकतें करते। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अब तो सुधर जाओ, अब तो लोगों इस बात पे बंद कर दो ये चीजें, क्योंकि लोग जो हैं इन चीजों से परेशान हो चुके हैं, लोग सुकून खो चुके हैं। कब कहाँ टूट जाए, कब कहाँ आ जाए, कब कौन सी बिल्डिंग टूट जाए, कौन सी बिल्डिंग पे स्टे आ जाए, लोग बनाने से, रहने से डरने लगे हैं। मैं लोगों से कहूंगा डरने की जरूरत नहीं, आगे आए और इनका मुंह तोड़ जवाब दें और इन लोगों को पकड़ें। क्योंकि बिल्डर जो है, मैं आपको पहली फुर्सत में बता दूं कि बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग पूरी फिनिश कर दी, और बिल्डिंग फिनिश करने के बाद 5 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट हैं, जितने भी हैं, उन्हें इत्मीनान से बेचता है और निकल जाता है। क्योंकि बिल्डर को सारी चीज का इल्म होता है कि इस पे केस डला हुआ है, इस पे क्या हुआ है। बिल्डर जो है एमसीडी या कोई भी, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, किसी को भी जो है साठगांठ करके हटा देता है, लेकिन उसको टाइम पीरियड बढ़ता रहता है। अब टूटनी तो है वो, लेकिन उस पर कार्रवाई करने का मौका जो फ्लैट में रहते हैं उन्हें जरा भी नहीं बताया जाता, जो वो उस पर कार्रवाई करें और उस बिल्डिंग को रोक सके। जो उनके खून गाड़े कमाई की पैसे हैं, जो खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, उस चीज को रोक सके और आगे कोर्ट में केस डाल सके। वो उस चीज का पता नहीं लग पाता है उन्हें, और वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा बिल्डरों को भी कि अगर इस तरह का वाकया है और आपके सामने आता है तो पहले आप उस चीज को निपटें, उसको क्लियर करें, तब जाके कहीं पार्टियों को बेचें। ये सबसे बड़ा गुनाह करते हैं ये जो फ्लैट बना के बेचते हैं, और इस तरीके से फिर डेमोलेशन होने की नौबत आ जाती है। क्योंकि वो डेमोलेशन होने की नौबत आ जाती है तो बिल्डर कहता है मैंने तो सारे बेच दिया, मेरा तो कोई मतलब नहीं, और वो 2 रुपए लगाने को तैयार नहीं होता। लेकिन मरता कौन है? वही जिसने फ्लैट खरीदे, और फ्लैट में रहने वाले जो एक के पीछे 5-7 तो होते ही, माँ है, बहन है, बाप है, बच्चे हैं, उसकी बीवी है, ये सब लोग होते हैं। ये कहाँ जाएंगे? अगर 6 फ्लैट है, 7 फ्लैट हैं, तो 7 फ्लैट की 35-40 फैमिलियां कहाँ जाएंगी? रोड पे आ गई, बर्बाद हो गई। इस चीज का जरा असर नहीं पड़ता उन लोगों पर। तो ये मैं लोगों से कहना चाहूंगा, काम धंधा करिए, आप फ्लैट बेचिए, पार्टियां लाइए, फ्लैट बिकेंगे, आपके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन इस पे भी गौर करिए कि ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको नाम निकालिए, इनका पकड़िए इन्हें, और पुलिस में कंप्लेंट करिए इनकी। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया नगर।